हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक सर्कल पे बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। मतलब क्या है, देखो प्रूव करना है आपको टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। मतलब एक आर्क के मिड पॉइंट से अगर एक टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, वो पैरेलल होगा किसके, उस कॉर्ड के जो उस आर्क के एंड पॉइंट पे बन रही होगी। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हो गया सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है। और मान लो ये आपके पास इसका सेंटर हो गया ओ, ठीक है, और ये मेरे पास वो, ये हमारे पास हो गई कॉर्ड, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे आपके पास ये हो गई आर्क, ठीक है। अब ये हो गया ए बी, हमारे पास हो गई कॉर्ड, ठीक है। और ए, इसको मैं मान लेता हूँ पी, क्योंकि आर के मिड पॉइंट से बनना है ना, ये हो गया पी। आर के मिड पॉइंट से बनने वाला टेंजेंट वो हो गया ये। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, मान लो ये हो गया टी। तो अब हमें प्रूफ करना है इसके अंदर ए बी पैरेलल टू पी टी। देखो ये आपके पास ए पी बी एक आर्क हो गया, उसके मिड पॉइंट से एक टेंजेंट बन गया। अब ये इस आर के एंड पॉइंट मतलब से बनने वाले कॉर्ड के पैरेलल प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले गिवन इसमें, गिवन है इसमें एक सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड पॉइंट पी हमारे पास मिड पॉइंट है इस आर्क का। पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए पी बी, ए पी बी, ठीक है। उसके बाद पी टी हमारे पास एक टेंजेंट है पॉइंट पी पे, और ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है। तो पी टी इज ए टेंजेंट एट पॉइंट पी, और ए बी इज ए कॉर्ड, इज ए कॉर्ड, ठीक है। अब इसमें हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है कि ए बी पैरेलल होगा किसके, इसके टेंजेंट के पी टी के, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में हम एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इसको, तो कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन पॉइंट ओ टू ए एन बी, ठीक है जी। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आपका ए पी बी एक आर्क है जिसका मिड पॉइंट है पी। तो इसका मतलब ये आर्क और ये आर्क बराबर है, इसीलिए हमारा ये एंगल बराबर होगा इसके। तो हम इसको एंगल 1 और 2 नेम दे देते हैं, ठीक है। पहले इतना करते देखो, प्रूफ में आर्क ए पी इज इक्वल टू आर्क पी बी, आर्क पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क ए पी बी, है ना, क्योंकि पॉइंट पी इसका मिड पॉइंट है। अब इसीलिए आपका एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी के, ठीक है ना, बी ओ पी के। क्यों, क्योंकि इक्वल आर्क ना, इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर। इक्वल आर्क हमारी इक्वल एंगल बनाती है सेंटर पे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू हो गया एंगल 2, ठीक है जी। अब देखते हैं हम लोग इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले पॉइंट को लेट कर लेते हैं, कुछ जैसे एम मान लेते हैं, है ना। तो इस वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी में, भाई ओ ए बराबर ओ बी होगा क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ओ ए बराबर ओ बी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओ एम बराबर ओ एम होगा कॉमन,
ओम इज इक्वल टू ओ एम होगा कॉमन, और एंगल वन बराबर एंगल टू हमने प्रूव किया है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ एम बी के, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ एम बी के, ठीक है। अब बाई सी पी सी टी ये एंगल बराबर इसके हो जाएगा, बाई सी पी सी टी एंगल ओ एम ए बराबर हो गया एंगल ओ एम बी के, ठीक है। अब देखो ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री होगा, तो इसीलिए ये दोनों एंगल बराबर 90-90 हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये लीनियर पेयर है ना। तो एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये एंगल आ गया 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, भाई पूरा 180 है ना। तो देखो इसको ओ एम पी में एंगल ये प्लस का एंगल ये, मतलब एंगल ओ एम ए प्लस का एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये आपके पास 90 है ओ एम ए प्लस का एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से एंगल ए एम पी कितना आ गया 90 आ गया भाई, ए एम पी मतलब ये एंगल 90 आ गया, ठीक है। अब देखो ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 होगा क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो एंगल एम पी टी पी कितना होगा 90 होगा, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है जी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होगा। अब इसका मतलब देखो भाई ये एंगल बराबर इसके, ये दोनों एंगल इस लाइन के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो इसीलिए हमारे पास ये जो दोनों लाइन साइड है, मतलब ए बी और पी टी, ये दोनों हमारे पास क्या होंगी पैरेलल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल एम पी टी इज इक्वल टू 90, which are alternative इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल उसी के इक्वल होते हैं जो दो साइड आपस में लाइन्स आपस में पैरेलल होती है, तो इसीलिए ए बी पैरेलल हो गया पी टी के, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू पी टी, ये हमारा हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है जी, क्लियर है।